आदरणीय पिताजी और माताजी, मैं आपकी बेटी मनीषा आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने मुझे जो संस्कार दिए थे, मैं उन संस्कारों से बिल्कुल 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुई। मैंने सुसाइड भी किया, गले में फंदा नहीं लगाया। मैंने सुसाइड किया, कहीं बंद कमरे में नहीं किया। मैंने सुसाइड किया खुले में आके भी अपनी मान मर्यादा को बनाए रखा। हाँ, कहते हैं मैंने सुसाइड कर लिया। मैंने कीटनाशक पी लिया, लेकिन वो कीटनाशक शिवजी की तरह मैंने अपने कंठ तक ही रख लिया, ताकि ना तो नीचे के हिस्से में कुछ और दुर्गंध फैले और ना कोई जब जंगली जानवर या आवारा जानवर आकर मुझे अगर कोई छेड़खानी करेगा तो उसको नुकसान ना पहुंचे, ऊपर भी नहीं आने दिया। क्योंकि वो मुझे टच करते, मुझे छेड़ते, उनकी भी जान चली जाती। आपके संस्कारों के अनुसार मैंने इस मर्यादा का भी पालन किया। आपके संस्कारों के अनुसार मैंने अपनी आंखें भी निकाल ली। अगर मेरी आंखें होती तो आपसे आंख से आंख मिलाकर ये जवाब नहीं दे पाती मैं कि मैंने ये कदम क्यों उठाया। इसलिए मैंने अपनी आंखें भी निकाल ली। मैंने अपनी गर्दन काट ली, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया था जिससे मेरी गर्दन झुक जाए। झुकाने की बजाय मैंने अपनी गर्दन ही काट डाली। पिताजी, मैंने अपने अंग भी निकाल दिए। मैंने अपनी किडनी निकाल दी, किसी के काम आ जाए। मैंने अपना यूट्रस भी निकाल दिया, किसी हो सकता है नई खोज के कारण के जरिए किसी के काम आ जाए। और पिताजी, आप बिल्कुल मत घबराइए। पिताजी, आपकी गर्दन ऊंची रखने के लिए मैंने अपनी गर्दन काट दी। आपका सर ऊंचा रखने के लिए मैंने अपना गला काट दिया। पिताजी, मैंने आपकी पगड़ी का मान और सम्मान किया। ये मान और सम्मान ही तो है पिताजी, जो आज एक मामूली सी मनीषा के लिए, कौन जानता था मनीषा को? ये आपके संस्कार ही तो थे पिताजी, जो आज पूरा देश, पूरा प्रदेश आपके साथ, आपके कंधे पर हाथ रख के आपका सहारा बन के खड़ा हुआ है। पिताजी, मैंने किसी मर्यादा को भंग नहीं किया। पिताजी, मैंने सब कुछ करके मैं निर्वसन नहीं हुई। पिताजी, जो मेरी माँ ने शिक्षा दी थी कि बेटी मेरा दूध मत लजाइए, मैंने दूध नहीं लजाया। पिताजी, मैं आपको मिली तो पूरे वस्त्र में मिली। पिताजी, मेरे साथ जिन जंगली जानवरों ने मुझे नोचा, पिताजी मेरे साथ वो भी संस्कारी थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे मुंह पर आगे मुंह छिपाने लायक ये रह जाए, मुंह दिखाने लायक ना रहे, सिर्फ मेरे मुंह पर ही वार किया। पिताजी, हाँ,
और कहीं मुझे खरोंच नहीं आई पिताजी। अंग भले ही शरीर के अंदर से सारे निकल गए हो पिताजी, लेकिन मैं निर्वसन नहीं हुई पिताजी। मेरे पूरे कपड़े थे पिताजी, आपने अपनी आंखों से देखे होंगे। जहां एक तरफ हर रोज उंगलियां उठती हैं, टिप्पणियां उठती हैं कि बेटी कान कायदे रखना, वो कान कायदे उस पैमाने पर मैं पूरी खरी उतरी हूं पिताजी। शरीर मैंने खोखला भलाई कर दिया हो, निकाल फेंका मैंने एक एक अंग, निकाल फेंका अंदर का एक एक अंग निकाल फेंका, लेकिन मैं पूरी नजर आई पिताजी। मैं कपड़ों में नजर आई पिताजी। मैं जब स्कूल से निकली पिताजी, तब भी मैं इतनी ही मासूमियता से और पूरे वस्त्र में सिर पर चुन्नी ढके निकली थी पिताजी। मैंने कहीं भी पिताजी आपकी मर्यादा भंग नहीं की। मुझसे ये पता नहीं ये कैसे इतनी बड़ी भूल हुई कि मैं आपको रोता हुआ छोड़ गई। माता का आंचल खाली कर गई, लेकिन फिर भी मैंने आपका और मेरे परिवार का और मेरे समाज का, मेरे पूरे समाज का सिर नीचे नहीं होने दिया पिताजी। जितने भाई आज मेरे साथ खड़े हैं, जितने भाई मुझे ये लेके खड़े हैं कि आज तक भी जो मेरा दाह संस्कार नहीं होने दे रहे, मुझे मेरा अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे, जो आज भी मुझे जिंदा रख रहे हैं पिताजी, मैं आज भी, क्या हो गया, मेरी गर्दन कट के नीचे आई है, लेकिन जब आप मुझे देखते हो तो मैं पूरे सलीके में हूं पिताजी। हर भाई बहन मुझे नजर उठा के देख सकता पिताजी। क्या हो गया, मेरी नजर नहीं, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया पिताजी कि मैं नजर मिला नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें ही निकाल फेंकी पिताजी। और पिताजी, मैं अपने इस समाज को धन्य करना चाहती हूँ पिताजी, बिल्कुल दिल से धन्यवाद। और मेरी आत्मा इन भाइयों को पिताजी हर एक एक पल इतनी खुशी दे कि आज मेरी सुरक्षा के लिए इतने लोग यहाँ पर पहुंचे, मेरा समाज मेरे लिए आवाज उठा रहा है, तो आपके संस्कारों में कहाँ कमी थी पिताजी? नहीं थी, नहीं थे पिताजी। ये आपके ही संस्कार थे कि मैं अगर इस प्रकार का कदम उठाया भी, न जाने क्या मजबूरी रही होगी। अब आप खुद ही समझ सकते हैं पिताजी, मेरे आचार से, मेरे व्यवहार से, जितना आचार व्यवहार मेरा पास पड़ोस में, आपके आंगन में, आपके घर में, मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदारों से, जहां मैं काम करती थी वहां से, वो मेरा आचार व्यवहार वो बताएगा पिताजी कि मेरे अंदर संस्कार कितने थे। सिर्फ पिताजी रोइए मत। और मैं सारे समाज से, सारे बहन भाइयों से भी कहना चाह रही हूँ, रोइए मत। आपकी बेटी, बिल्कुल आपकी बेटी, आपके समाज की बेटी ने कोई ऐसा जघन्य पाप नहीं किया है कि आपको शर्मसार होना पड़े। आपकी बेटी बिल्कुल आपके सामने है। आपकी बेटी बिल्कुल पूरे वस्त्रों में है। सिर्फ यहां से ही तो गया पिताजी, धड़ के ऊपर से ही तो गया है। मेरे सारे अंग ढके हुए हैं पिताजी। पिताजी, आपके पास इतनी बड़ी ताकत, पूरा प्रशासन
पूरा समाज आपके पास है पिताजी। आप हिम्मत मत हारना। आपकी बेटी ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे आपको शर्मसार होना पड़े। शर्मसार आप नहीं है पिताजी, शर्मसार मैं नहीं हूं पिताजी। शर्मसार जिसने होना है वो हो पिताजी। समाज है ये, दुनिया है ये। अभी धर्म जिंदा है पिताजी, सनातन धर्म जिंदा है पिताजी। मुझे रातों रात नहीं जलाया जाएगा पिताजी, ये आप देख लेना। आप संजय हैं पिताजी, दिव्य दृष्टि को लाइए पिताजी, और पूरे आपकी बेटी के ऊपर अब भी नजर रखिए पिताजी। जिसका भी दोष है पिताजी, संजय की तरह दिव्य दृष्टि से आपको पता चल जाएगा पिताजी। आप अपनी भावनाओं को उठाइए। मेरे समाज के सभी भाइयों को पता चल चुका है पिताजी, और मेरा आपसे ये वादा है, मैं आपको कभी भी शर्मसार नहीं करूंगी पिताजी। मैं आपकी बेटी हूं, मैं समाज की बेटी हूं, मैं भारत की बेटी हूं। मेरे सारे भाई जन, बंधु जन, मेरा पूरा समाज अपनी बेटी के लिए एक एक पल यहाँ पर खड़ा है पिताजी। मैं आपके बीच में हूँ पिताजी, मैं दूर नहीं गई पिताजी। आप मुझे महसूस कीजिए, मेरे इन भाइयों को कहिए मुझे महसूस करें। मेरी माँ का ढाढ़स बंधाइए, उनको समझाइए ना पिताजी, उनको कहिए, अरे तुम्हारी लाडो तो इतनी संस्कार वाली थी, ये देखो ना, यूं का यूं जो घर से सूट पहन के निकली थी पूरे का पूरा, कहीं एक कतरन भी इधर उधर नहीं की उसने, कहीं से भी उसने अपना अंग नहीं दिखाया। जो संस्कार आपने दिए थे, बस इच्छा ये थी पिताजी कि जो एक नया सूट मंगवाया था वो थोड़ा सा चूक गई पहनने में, उसको आप मेरी याद समझकर सदा अपने पास रखना, मेरी माँ को संभलवाना। वो मेरा ड्रेस जब भी देखेगी पिताजी, मैं उसके साथ हूँ पिताजी। पिताजी, आपकी बेटी जिंदा है, आपकी बेटी ने संस्कार नहीं खोए। आपकी बेटी जितने आपने संस्कार दिए उनसे भी बढ़कर निभाने की कोशिश की। तो पिताजी रोइएगा मत। मेरे समाज को, मेरे आदरणीयों को सबसे यही कहिएगा कि आपकी बेटी आपके बीच में है, आपके साथ है। आपकी बेटी ने, समाज की बेटी ने किसी को भी शर्मसार नहीं होने दिया। यही तो सिखाया था ना पिताजी आपने, यही सिखाया था ना कि लाडो कभी भी अपनी इज्जत भंग मत करना, कभी भी ऐसा कार्य मत करना कि लोग उंगली उठाएं। देखो ना पिताजी, कितने सारे आपके साथ, कितने सारे जुड़े हैं आपके साथ। जानते थे क्या आप इनको? पहले नहीं जानते थे ना। तो आपकी लाडो ने पूरा समाज एक कर दिया पिताजी, आज पूरा समाज एक कर दिया। यही तो एक सबसे बड़ा न्याय है पिताजी, आपके संस्कारों का, मेरी माँ के संस्कारों का। यही तो सबसे बड़ा उपहार है पिताजी कि सारा समाज आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है, पूरा समाज
आपके साथ हंसने के लिए तैयार है। पूरा समाज आपके साथ रोने के लिए तैयार है। पूरा समाज आपके साथ कठिनाइयां उठाने के लिए तैयार है। पूरा समाज एक एक पग के ऊपर इतना समाज इकट्ठा हो रहा है। पिताजी, पिताजी, मैं माफी भी मांगू तो किन शब्दों से मांगू, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया पिताजी, ये आपने देख ही लिया। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आपकी बेटी सदा आपकी आभारी रहेगी। मेरे समाज की सदा आभारी रहेगी। समाज की बेटी समाज के लिए एक फिर भरोसा दिलाती है। बेटी है, बेटी हूँ और बेटी ही रहूंगी। मर्यादा में रहूंगी। मेरा समाज मर्यादित है। मेरा समाज मेरे लिए उमड़ पड़ा है और मैं अपने समाज की सदा ही इज्जत रखूंगी और सदा आपके बीच में ऐसे ही मासूम बन के रहूंगी। निराश मत होइए। आपकी जर्नी, आपकी कोशिशें बिल्कुल बेकार नहीं जाएंगी। कितने मेरे भाई, कितने मेरे पिता तुल्य अंकल, आंटी, चाचा, ताऊ, दादा, सबको एक तो कर दिया पिताजी मैंने। यही तो हम चाहते थे ना, एकता आए। एक कर दिया ना पिताजी, एक कर दिया। आपकी अपनी बेटी सदा आपकी ऐसे ही कंधे पर रोकर मुस्कुराकर अपनी बात बताती रहेगी। मेरे समाज को ऐसे ही यूं ही सिर ऊंचा करके ऐसे ही उपस्थित होती रहेगी। पूरे समाज की और आपकी बेटी, आपकी बेटी, आपकी बेटी।